जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा और दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे साथ मौजूद हैं आरजू काजमी साहबा। मैडम, सबसे पहले तो आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया सर कि आपने इनवाइट किया। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। मैडम, शहबाज शरीफ साहब की और मोदी साहब की मुलाकात ही नहीं हुई। आप क्या नहीं चाहती थी कि ये मुलाकात हो? इंडियन मीडिया वो दिखा रहा है कि मोदी साहब जनाब और पुतिन जा रहे हैं, शहबाज शरीफ साहब खड़े हुए हैं, और पाकिस्तानी मीडिया ये दिखा रहा है कि जब मोदी साहब को एयरपोर्ट पर रिसीव किया तो सिर्फ 2 बंदे थे, और जब शहबाज शरीफ को रिसीव किया तो 10 बंदे थे। तो ये क्या मतलब चल रहा है? मतलब मुलाकात हो जानी चाहिए थी शहबाज शरीफ साहब की और मोदी साहब की, एक अच्छा आगाज हो जाता। मोदी साहब इतने बड़े लीडर हैं 1.4 बिलियन के, तो ये क्या मतलब वो कर रहे हैं? उनको नहीं चाहिए कि एक जफ्फी डिप्लोमेसी जो करते हैं वो शहबाज शरीफ के साथ भी कर लेते? सर सबसे पहले तो जो मोदी जी पहुंचे और उनके साथ कम लोग दिखाई दिए, वो पहले शुरू में मुझे भी ऐसे ही लगा। मैं भी बड़ी हैरान हुई कि ऐसा कैसे कि चाइना ने इनको रिसीव करने के लिए चाइनीज कम आए और हमारे प्राइम मिनिस्टर को इतने सारे रिसीव करने आए। तो सर दो चीजें हो सकती हैं। एक बात तो ये कि वो अकेले गए थे, ज्यादा से ज्यादा शायद अजीत डोभाल साहब थे, उससे अलावा वो अपना पूरी कैबिनेट लेकर नहीं गए थे। जबकि शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो आपने देखा कि कितना बड़ा टब्बर लेके पहुंचे थे चाइना में, अभी तक वही है। बल्कि उसमें जो हमारे कह लीजिए कि डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर हैं, फॉरेन मिनिस्टर हैं, जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं, यहाँ तक के फील्ड मार्शल साहब भी पहुंच गए। तो किसी को छोड़ा नहीं उन्होंने यहाँ पे। तो इसलिए शायद उनके साथ आपको रश दिखाई दे रहा था, क्योंकि आधे से ज्यादा तो अपने ही लोग थे जो शहबाज शरीफ साहब के साथ जहाज से उतरे। मोदी जी के साथ तो एक आधी बंदा गया है, तो वो भी कहीं दाएं बाएं हो गए तो वो दिखे नहीं। और दूसरा वो जो आप कह रहे हैं कि, और दूसरा हो सकता है कि चाइनीज ज्यादा इसलिए भी चले गए और शहबाज शरीफ को लेने, वो समझो शायद हमारा पैसा वापस करने आए, तो उन्होंने कहा होगा जरा अच्छा सा वेलकम दो ताकि कुछ पैसा तो ये लोग वापस करें। तो उन्हें नहीं पता कि हमने नहीं देना उनका पैसा। तो उसके बाद सर अगर हम उस न्यूज पर आए, जो एक क्लिप बहुत चल रहा है और इंडियन मीडिया बहुत दिखा रहा है कि शहबाज शरीफ साहब खड़े हैं और मोदी जी सामने से निकल गए, तो सर क्या बात करते। फिर वही बात आ जाती है। अभी आप लोगों ने जो फ्लड यहाँ पर आया है, उसके लिए आप मुसलसल भारत को इल्जाम दे रहे हैं। ना आप ये कह रहे हैं कि मिसमैनेजमेंट हुई है, ना आप कह रहे हैं अपने डैम नहीं बनाए, ना आप कोई क्लाइमेट चेंज या इन्वायरमेंटल चेंज की बात की जा रही है। ज्यादा ज्यादा यही कहा जा रहा है जी भारत ने पानी जमा करके और फिर पाकिस्तान की तरफ छोड़ दिया, और ये एक तरह का ऑपरेशन सिंधु 2 जो है वो किया गया है। ये बातें हो रही है। तो आपके ख्याल से जो सामने से निकल रहे थे मोदी जी, तो उनको शहबाज शरीफ साहब को देख के उन्हें क्या कहना चाहिए था कि और भाई सब खैरियत है? आप तो कह रहे हैं कि हमने आपकी तरफ सारा फ्लड हमारी वजह से आया है, तो हाफिज सईद और उसके घर वाले तो ठीक है ना, मसूद अजहर के घर में पानी तो नहीं गया? मतलब क्या पूछते मोदी जी? आपके ख्याल से उनको क्या पूछना चाहिए था? मैडम, उनको तो चाहिए था कोई डायलॉग, कोई बात, कोई इतनी वैसे तो अपने आप को जादू की जप्फी, वो तो बंदे को पकड़ लेते हैं, आपको पता है। रास्ते से बंदा भी गुजर रहा हो तो उसको पकड़ के जप्फी डाल लेते हैं। तो शहबाज शरीफ के साथ भी अगर जप्फी डाल लेते तो हालात बेहतर हो जाते, साउथ एशिया का फ्यूचर चेंज हो जाता, ये सारा टाइम जंग के बादल जो हैं वो खत्म हो जाते। तो आपको नहीं लगता ये जंग के बादल खत्म करने के लिए मोदी साहब को एक बड़ा लीडर का किरदार अदा करना चाहिए? क्या 11 साल हो गए हैं वजीर आजम है, वो क्यों हमले करने पे क्यों यकीन रखते हैं? सर इसलिए कि यहाँ के लोग भी नहीं चाहते कि जो जंग के बादल हैं वो खत्म हो। यहाँ पर भी लोगों का उसी में फायदा है। वरना आप भला बताइए, आपने देखा था लास्ट टाइम जब पहलगाम का इंसिडेंट हुआ था, या पहलगाम अटैक जो हुआ था, उसके बाद मोदी जी उस वक्त सऊदी अरेबिया के विजिट पर थे। वो अपना विजिट शॉर्ट करके और वापस आ गए थे। या उस वक्त कितने लोगों की जाने गई थी? 27 या 28 लोगों की जान गई थी। यहाँ पे कई सौ लोग जो है अभी तक मर चुके हैं फ्लड में, और हमारे प्राइम मिनिस्टर 6 दिन के विजिट पर पहुंच गए हैं चाइना, और मतलब सबको ले गए हैं साथ। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा कि आपके मुल्क में इमरजेंसी, आपके मुल्क में इतनी आफत आई हुई है, तो भाई आप भी ऐसी मीटिंग अटेंड करें 2 दिन में और वापस आ जाए। नहीं, अव्वल तो उसमें भी नहीं जाना चाहिए था कि जी हमारे यहाँ इतना फ्लड आया हुआ है, हम इतने परेशान हैं, हमारे यहाँ आफत मची है, हम जगह जगह अब लोगों से डोनेशन भी लेना शुरू हो गए दुनिया में। और हमारे प्राइम मिनिस्टर जो है वो वहां पर चाइना में 6 दिन के विजिट पे चले गए और सबको साथ ले गए, किसी को नहीं छोड़ा। मेरे ख्याल से मैं और आप रह गए, आप क्योंकि कंट्री में नहीं है और मैं क्योंकि ट्रेवल नहीं करती हूँ, तो इस वजह से मुझे नहीं लेगा। तो सर बाकी तो कोई पाकिस्तान में उन्होंने छोड़ा ही नहीं है, सबके सब वहां पहुंच गए। तो सर ऐसे में, और दूसरा मोदी जी जिनके साथ जपियां डालते हैं, बातें करते हैं, सर उनकी कोई पोजीशन है? वो दुनिया से जगह जगह जाकर पैसा नहीं मांग रहे वो लोग।
कोई ये नहीं कह रहे कि जी हमें फाइटर जेट दे दो उधार पे, कोई किसी से ये नहीं कह रहे हमें इतने 1 मिलियन के लिए सर नाके नहीं रगड़ रहे वो, यानी वो मुझे रशियन बात से बात कर रहे हैं, वो जाके मुझे ये चाइना को चप्पी लगा रहे हैं। आप कमाल कर रहे हैं चीमा साहब। मैडम, आपने कहा उनकी पोजीशन है, हमारे से बेहतर किसकी पोजीशन है? 6 जहाज गिराए हैं, पोजीशन और जहाज और क्या कहते हैं, रोज ट्रंप कह रहा होता है, सुने मेरी बात सुने ना, पोजीशन की आप बात कर रही हैं। आप मुझे बताएं, इंडियन पार्लियामेंट के अंदर आज भी बहस हो रही है कि ट्रंप, कहो कि ट्रंप ने सीज फायर नहीं कराया, ट्रंप झूठ बोल रहा है, और हमारी वजह से इंडिया और अमेरिका के ताल्लुकात में इस वक्त एक बहुत बड़ा रखना आ चुका हुआ है, क्योंकि नरेंद्र मोदी मान नहीं रहे। हम तो इतने ताकतवर हैं कि जो है वो इंडिया अमेरिका के ताल्लुकात के अंदर प्रॉब्लम आ गई है हमारी वजह से। हम ये समझते हैं, बहुत सारे लोग पाकिस्तान में ये समझते हैं कि अगर नरेंद्र मोदी मान जाते और कहते हाँ ट्रंप ने सीज फायर में किरदार अदा किया है, तो इंडिया के साथ ये 50% टैरिफ और दिस एंड दैट ना होता। कई लोगों का ये भी कहना। तो मैडम एक बात बताएं, आप कह रहे हैं कि हम देखें, इंडियन फौज ने ये कहा नहीं था कि हमें तो लाइव पाकिस्तान की फौज देख रही होती है, तो हम कोई आम प्लेयर थोड़ी हैं, ये तो फिर उनकी फौज से पूछा जाए ना। अब आप वैसे जो है वो पाकिस्तान की शहबाज शरीफ साहब की लीडरशिप को नहीं मानना चाहती तो ना माने, लेकिन जहाज़ों वाले मामले में, लड़ाई वाले मामले में जब भी हुआ है तो पाकिस्तान ने जो है वो टॉप किया है। आप देख लें, दुनिया कह रही है, दुनिया कह रही है, आप बेशक ना माने लेकिन दुनिया कह रही है कि पाकिस्तान ने जहाज गिराए हैं, ट्रंप ने भी कह दिया। वैसे सर अब जहाजों से आगे भी निकल आइए, आप लोग कब तक जहाजों में ही फंसे रहेंगे? और वैसे भी दुनिया तो अगर ये माने कि पाकिस्तान बिजनेस में अच्छा है जी, आप वो 65-71 से बाहर नहीं निकल रहे। अभी जहाजों को गिरे तो 4 महीने हुए, अभी तो हमने इसके ऊपर एंजॉय करना है। अभी तो हमने इनको साबित करवाना है इनको कि ये माने कि इनके कितने जहाज गिरे हैं। अभी तो ये मानेंगे। मैडम क्या करती हैं आप? थोड़ा सा कहें ना मोदी साहब को, आपका तो वो सर शो देख, नहीं, आपको शो बिल्कुल रात को बिल्कुल। लोग देख के सुनते हैं। मुझे किसी ने बताया अंदर से, पीएमओ से मुझे आवाज आई। सर देखें, हमारी प्रॉब्लम यही है, जिस दिन दुनिया हमें ये मानेगी कि हम बिजनेस में अच्छे हैं, हम बिजनेस अच्छा करते हैं, इसीलिए वो इंडिया से बात कर रहे हैं सर सब लोग, चाहे रशियन प्रेसिडेंट हो, चाहे हालांकि चाइना से उनका कितना झगड़ा रहता है, लेकिन फिर भी चाइना इंडिया से बात कर रहा है क्योंकि उन्हें बिजनेस करना है। सर हमारे साथ उन्हें किस बात का बिजनेस करना है? हम तो यही बताते रहते हैं कि जी कभी 71 की वॉर जीत गए हम, कभी हमने 65 की वॉर में जीत गए, कभी कारगिल का जो ब्लंडर है उसको बताते रहते हैं, और अब एक नया तमाशा हमने ये शुरू किया है कि हर वक्त यही कहना है। अगर यही कुछ करना है, यही बताना है, यहाँ तक कि जो फ्लड आया उसके ऊपर भी हम कह रहे हैं कि भारत की वजह से फ्लड आया है, तो सर फिर वो हमसे क्यों बात करेंगे? और जो वहां पे खड़े हुए थे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ, मेरा ख्याल है उनको तो उस रास्ते में खड़ा ही नहीं होना चाहिए था, ताकि इस तरह की फुटेजेस ना आती, इस तरह की स्टिल्स ना आते कि वो अजीब तरीके से खड़े हुए हैं और उनसे कोई बात ही नहीं कर रहा। चले मोदी जी नाराज है ना, तो वो रशियन प्रेसिडेंट को क्या हुआ था, वो भी उनके साथ ऐसी बातें करते करते निकल गए कि उन्होंने देखा ही नहीं कि हमारे प्राइम मिनिस्टर खड़े होते, इतना नोटिस गए। मैडम बाद आपको में जाके झप्पियां डाली है, बाद में झप्पियां डाली है उन्होंने भी, शहबाज शरीफ साहब भी झप्पियां डालने में कोई कम नहीं है। और जो है वो अभी भी जो ये लोग 6-7 दिन के लिए रुक गए, वो भी मुझे लगता है कुछ मांगने के लिए रुके होंगे, इसलिए कि सबके सामने तो मांग के अच्छा नहीं लगता ना, तो सोचा होगा चलो 2 दिन की एससीओ के बाद जो है फिर स्टार्ट करेंगे कि जी वो सी पैक 2 करना था, 1 नहीं हुआ, लेकिन 2 के लिए पैसा दे दें। सर अब ऐसा नहीं है, दुनिया अब हमें पहचान चुकी है ये, और बातें हम अपना तरीका नहीं बदल रहे, हमारा तरीका वारदात एक ही रहता है। हम जब तक अपने तरीका वारदात नहीं बदलेंगे ना सर, पैसा खींचने के और भी सर 100 तरीके होते हैं, लेकिन हमें वही आता है, बार बार चाइना पहुंच जाएंगे, बार बार IMF पहुंच जाएंगे, काम नहीं करेंगे। बस मोमिनों को काम से ऊपर वाले ने बचा के रखा है। मैं देख रहा था कि पुतिन साहब प्रोटोकॉल तोड़ के तो वो शहबाज शरीफ को मिलने गए। पहले इन्होंने ऐसे एक दूसरे को सलूट किया, वो शी जिनपिंग को क्रॉस किया, वो शहबाज शरीफ के पास पहुंचे। ये वैल्यू है। और आपको पता है शहबाज शरीफ को रशियन भी आती है थोड़ी सी, तो वो आपस में उन्होंने गपशा मारी होगी। मोदी साहब को तो समझ भी नहीं आ रही होगी ये क्या बातें कर रहे हैं। अगर मोदी साहब पास खड़े होते, मोदी साहब को तो शू शू गुजर जानी है उनके इधर से रशियन। लेकिन मैं आपको बात बताऊं मैडम, आपको बता दूं बात कि इस वक्त की पोजीशन ये है कि एशियन डेवलपमेंट बैंक ने ये कहा है कि हम जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो है उसके अंडर जो एक ML1 प्रोजेक्ट था उसको वो फंड करेंगे। अब आप इमेजिन करें कि हमने चाइना से जो ML1 प्रोजेक्ट लेना था जो 6-7-8 अरब डॉलर का था,
जो BRI के नीचे आता था, हमने चाइनीज प्रोजेक्ट के अंदर एशियन डेवलपमेंट बैंक को भी इन्वॉल्व कर लिया। तो ये पाकिस्तान की कामयाब डिप्लोमेसी है। आज की अखबार आप पढ़ लें, ये कोई थोड़ी चीज। और अभी आपको CPEC 2 की तो मैडम मुबारक हो आपको। अभी तो वो जो पाकिस्तानी लीडरशिप वहां पे मौजूद है, वो चाह रहे हैं कि हम जो मजीद इन्वेस्टमेंट चाइना से आए। तो CPEC 2 की आपको मैं ऑलरेडी मुबारक दे दूं। आप देखें, फ्लो ऑफ कैश जो है वो चाइना से आएगा CPEC 2 के लिए, और फ्लो ऑफ कैश अमेरिका से आएगा इन द मिनरल सेक्टर। तो मैडम चीज़ें बहुत बेहतर होने वाली हैं। थोड़ी सी आप भी माने ना मैडम इस चीज़ को कि शहबाज शरीफ साहब ने जो है वो काफ़ी काम किया है, और इसमें इंडिया जो है उसको हम देख रहे थे बड़ी तरक्की कर रहा था। तो हमने सोचा कि इकोनॉमिकली भी स्ट्रांग होना पड़ेगा। जहाज गिराए हैं तो जहाज उड़ने भी चाहिए, हमारे भी PIA और बाकी जहाज उड़ने चाहिए। आपको लगता है कि CPEC 2 कामयाब होगा मैडम? सर बिल्कुल, मुझे लगता है कि CPEC 2 का तो पता नहीं, लेकिन हमारे लोग जरूर कामयाब होंगे, इसलिए कि हमें दूसरे से पैसा खींचना आता है जो भारत को नहीं आता। ये अपने ही पैसों से अपनी चीजें खरीदते रहते हैं और उसके बाद चौड़े होते रहते हैं कि जी हमने जो है पेमेंट देकर सामान लिया है, आपकी तरह भीख मांग के या उधार पे नहीं लिया है। लेकिन सर उधार लेना ज्यादा प्रॉब्लम होती है, उसमें ज्यादा टैलेंट चाहिए होता है, ये भारत के लोग कभी नहीं समझ पाएंगे। इसी वजह से ये अपनी इकोनॉमी पे सारा दिन काम करते रहते हैं और ये कहते हैं जी $4 ट्रिलियन की इनके पास रिजर्व्स हैं, और कभी कोई बात करते हैं, कभी कहते हैं नहीं हम तो कैश देके फिर सामान खरीदते हैं, आपकी तरह उधार नहीं लेते। तो इन्हें पता नहीं है सर कि हम कितने टैलेंटेड लोग हैं। हमने हमारे पास उधार का लिया और ऊपर वाले का दिया सब कुछ है, तो हम उसके बाद उधार वापस भी नहीं करते। बार बार अभी रिसेंटली कुछ दिन पहले ही शहबाज शरीफ साहब गए थे और उन्होंने कहा था कि जी CPEC के लिए वहां पे वो रेलवे सिस्टम बनाना चाह रहे हैं, तो उन्होंने $5 या $6 बिलियन की बात की थी शी जिनपिंग से। तो उन्होंने, मैंने सुना है, उन्हें नूडल्स खिला के और घर वापस भेज दिया कि बेटा निकलो इधर से, हमारे पहले वाले पैसे तुमने दिए नहीं है और अभी फिर लेने आ गए। उसके बाद फाइनेंस मिनिस्टर भेजे गए थे, उन्होंने जाकर उनसे कहा कि जी जो हमने आपका लोन, जो अभी हमने किस्तें आपको देनी है या इंस्टॉलमेंट्स जो आपको देनी थी, उसको जी थोड़ा आगे कर दीजिए, हमारे पास नहीं है पैसा। सर इस पोजीशन में से जब तक पाकिस्तान नहीं निकलेगा, जब तक अपने आप को हम इस काबिल नहीं बनाएंगे कि हम खुद कहीं पे इन्वेस्ट कर सकें, हम खुद अपना सामान अगर कोई हमें चाहिए, अगर कोई चीज भी हमें चाहिए, हम उसके लिए पेमेंट कर सकें, तो सर उसके लिए तो लोग तो हमें सलाम करेंगे ही ना। वो अपने शायद पूरा नहीं देखा होगा, रशियन ने कहा होगा सलाम अलैकुम, कोई फ्री का ऑयल या कुछ मत मांगना, ये भी कहा होगा। वो आपने आधा वीडियो देखा है शहबाज शरीफ साहब का, मतलब आपको सिर्फ वो सुनवा। सर हमें तो दुनिया सल्यूट करती है, हमें दूर से देखते लोग कहते हैं सलाम अलैकुम, माफ करो। ये भी हमारे साथ हो रहा है सर, दुनिया से पकड़ पकड़ के हमारे यहाँ से हमारे लोग निकाले जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि ये भीख मांग रहे थे, और लोग हाथ जोड़ जोड़ के हमें जो है वो कह रहे हैं कि प्लीज यहाँ पर आने की जहमत ना करें। सर आपको, मुझे समझ मैडम नहीं आ रही, जो चीज हम सही करने को कह रहे होते हैं कि जिससे आपकी इज्जत होगी, तो मतलब इज्जत मतलब हमारे मतलब कोई वो नहीं है, कोई डिमांड नहीं है इज्जत की, बस पैसा आना चाहिए जहां से मर्जी आ जाए। अभी भी लोग कह रहे हैं फ्लड में कहा गया है कि जी जो वजीर आजम साहब है, जो प्राइम मिनिस्टर साहब है, उनके रिलीफ फंड में जी पैसा डालिए, क्योंकि उन्होंने लंदन में कुछ अपार्टमेंट्स और खरीदने, उनके साथ जो बाकी लोग हैं उन्होंने भी सर कहीं ना कहीं कॉर्नर के प्लॉट या अपार्टमेंट्स लेने होंगे, तो अब ये सर फ्लड के नाम पे पैसा जमा करेंगे। यूके ने दे दिया है, UAE भी कह रहा है, सऊदी अरब भी कह, और कई कंट्रीज जो है वो अब देने के लिए तैयार है, और टर्की ने भी कहा है कि पाकिस्तान को पैसा देगा वो फ्लड विक्टिम्स के लिए। और फिर वो पैसा कहाँ जाएगा? वहीं जाएगा जहां हमेशा जाता रहता है। मुझे समझ नहीं आती कि ये बाकी दुनिया की कंट्रीज जो हैं, इनकी मतलब इनके जो हेड ऑफ स्टेट है, इनकी अक्ल घास खाने गई है कि ये कई बार देख चुके हैं कि यहाँ पे पैसा जो भेजा जाता है वो लोगों को नहीं मिलता है जिनके लिए भेजा गया होता है, बल्कि यही लोग जिनके हाथ में पैसा जाता है ये बाहर ले जाकर इन्वेस्ट कर देते हैं और अपने लिए घर बना लेते हैं या अपने बच्चों की स्कूल की कॉलेज की फीस दे देते हैं, फिर भी ये पाकिस्तान को पैसा देते जा रहे हैं। हमें शर्म नहीं आती सर? पूरी दुनिया में हम चोर मशहूर हो चुके हैं और उसके बाद हम उसको ठीक करने के बजाय फिर वही हरकतें करते हैं। मैडम मुझे एक बात बताएं, आप चोर मशहूर हो चुके हैं, मुझे बताएं अगर हम चोर मशहूर हैं तो जंग में चाइना, तुर्की, आज़रबाईजान हमारे साथ खड़े होते। ये तो अब आप वो लहदा बात है, ठीक है गुस्सा आप कर लें, शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत तो कह रही है, शहबाज शरीफ साहब की कामयाब डिप्लोमेसी है, आप उल्टा बातें कह रहे हैं। मुझे एक बात बताएं मैडम, ठीक है, ये जो सिचुएशन डेवलप हुई है जिसमें इंडिया को चाइना जाना पड़ा 7 साल बाद, और इंडियन मीडिया बहुत खुश है कि हमारी चाइना के साथ मामला, दोस्तियां, मोहब्बतें दोबारा इंडिया चाइना भाई भाई बन गए हैं, ठीक है। हमारी तो चाइना से पहले ही दोस्ती अच्छी थी मैडम, हमारे तो मामला पहले ही आसमान पे थे, मतलब इतने कुर्बत, इतनी दोस्तियां। अमेरिका के साथ देखें तो पाकिस्तान के ताल्लुकात जो हैं वो
कभी इस नहज पे नहीं आए जहां पे इंडिया पे चले गए हैं। तो आपको नहीं लगता मैडम पाकिस्तान की कामयाब डिप्लोमेसी है? कभी तो तारीफ कर दें कि ये जो पाकिस्तान ने ये जो छक्का मारा है, ठीक है, कि अमेरिकन के साथ भी यस हैं, चाइनीज के साथ भी यस हैं, और इंडिया जो है अगर उसके अमेरिका के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं तो चाइना से खराब होते हैं, अब चाइना से अच्छे हो रहे हैं तो अमेरिका से खराब हो रहे हैं। तो ये कुछ तो है पाकिस्तान के अंदर मैजिक, जो दुनिया जो है वो पाकिस्तान के साथ अच्छे ताल्लुकात रख रही है। ये साउथ एशिया में तो इंडिया चाहता है कि वो मोनोपोली करे, लेकिन पाकिस्तान की गवर्नमेंट कह रही है कि हम उसकी मोनोपोली और उसके रोल को नहीं मानते, हम बराबर और उनके बराबर खड़े हुए हैं और पल्ले में हैं और मुकाबला करेंगे। आपको लगता है कि पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी कामयाब हो गई? नहीं सर, मुझे नहीं लगता, इसलिए कि शहबाज शरीफ साहब इस एससीओ में सभी को झपकियां दे रहे थे, लेकिन कोई भी पाकिस्तान आके इन्वेस्ट करने को तैयार नहीं है। चाइना को आपने काफी टाइम से पकड़ के रखा हुआ है, या चाइना को काफी टाइम से आपने एक तरीके से यहाँ पे सीपैक के नाम पर यहाँ पर उनको चूरन खिलाया सीपैक का, तो वो फंसे हुए हैं। और वैसे भी वो हमारे दोस्त नहीं है, बिल्कुल सर वो हमारे बॉस हैं। जिसके पास जाकर आप पैसा मांगते हैं, जिससे आप कहते हैं इन्वेस्ट कर दो, और जो आपसे काम लेता है, वो आपका बॉस होता है, आपका दोस्त नहीं होता सर। दोस्त एक लेवल पर होते हैं सर, दोस्त एक लेवल पर होते हैं। कभी भी वो बॉलीवुड की मूवीज की तरह नहीं होता कि एक दोस्त जो है वो चौल में रह रहा है और दूसरा जो है वो इतने बड़े बंगले में रह रहा है और कह रहे तुम तो मेरे दोस्त हो। ऐसा नहीं होता सर, बच्चन साहब की मूवी से बाहर आ जाइए। तो बात सारी ये है सर कि यहाँ पे बच्चन साहब की मूवी नहीं बन रही है कि वो बहुत अमीर कबीर चाइना जो है वो हमारे जैसे फुकरे जो जगह जगह मांगते फिर रहे हैं, वो हमारा दोस्त है नहीं, वो हमारा बॉस है। वो हमसे सी पैक बनवा रहा है, सी पैक में वो हमारी जमीन कब्जा करता जा रहा है, ये वो कैसा मिनरल्स में बॉस है? कब्जा करता जा रहा है। ये कैसा बॉस है? आपने कहा ना बॉस है, ठीक है, तो ये बॉस कैसा है? ठीक है, कि हम तो अमेरिका से इतने अच्छे ताल्लुकात हैं, हमारे साथ तो ट्रम्प भी लंच पे बैठता है, ठीक है, हमारे साथ तो ये वेस्ट के भी अच्छे ताल्लुकात हैं। वो कैसा बॉस है जो हमें कहता ही नहीं है कि अपनी मर्जी चलाता ही नहीं है हम पे, और अगर हम उसके वो हैं, उसके सब सर्वियंट हैं, तो वो हमारे यहाँ क्यों इन्वेस्टमेंट करता है आके, क्यों हमें इतना हमारे साथ खड़ा रहता है हमेशा? तो ये फिर कैसा आपने लॉजिक दी है? हम आप तो बेसिकली कह रही हैं कि वो हमें चला रहा है, लेकिन हम तो बराबरी के ताल्लुकात पे आज भी जो स्टेटमेंट आई है वो है ऑल वेदर स्ट्रेटेजिक कोऑपरेटिव पार्टनरशिप। आप इससे इमेजिन करें, क्या ऐसा इंडिया और चाइना के ताल्लुकात हैं ऑल वेदर स्ट्रेटेजिक कोऑपरेटिव? क्या इंडिया चाइना ये लिख सकते हैं अपने ताल्लुकात के अंदर? तो मैडम इसको दाद तो दिया करें कि मतलब एटलीस्ट पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने काम तो किया है इसके ऊपर। आप कह रही हैं वो बॉस है, हम मुलाजिम है, बॉस है मुलाजिम है, वो कह रहे हैं ऑल वेदर स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, कोऑपरेटिव पार्टनरशिप। इस पर दाद दें मैडम। नहीं सर, दाद क्या दूं सर, अगर हम आप इकोनॉमी में अगर हम भी थोड़ा सा बेहतर होते और इक्वल लेवल पे काम कर रहे होते तब तो दाद बनती थी सर। यहाँ कोई दाद नहीं बनती। जहां तक आप लंच की बात करें तो कई लोग, मेरे बहुत से इंडियन फ्रेंड्स जो हैं, जो यकीनन आपके भी दोस्त हैं, वो मुझे कहते हैं कि जी लंच की कोई फोटो तो दिखाओ। जैसे सर, जैसे जहाज की फोटो मांगते हैं ना, वो लंच की फोटो मांग रहे हैं सर। कोई फोटो ही नहीं आई सर फील्ड मार्शल साहब की ट्रम्प के साथ। तो उन्होंने खिलाया भी है या सर ऐसे ही बुलाकर और सर 2 पेटीज खिला के और कहा कि ठीक है जाओ टाटा बाय बाय? सर एक आई फोटो सर, जिस हम लोग तो छोटे छोटे जो लंच और डिनर या हाइटीज करते हैं सर, हम तो वहां सर आपकी कितनी फोटोज फेसबुक पे और कहाँ का सर आप लगाते हैं। सर आप किसी को एक गिलास पानी भी पिला देते हैं तो उसके साथ फोटो लगा देते हैं आप, बेचारे को बताने के लिए आपने इसको पानी पिलाया। तो सर अब आप सोचेंगे ट्रम्प इतना बड़ा प्रेसिडेंट, उसने लंच करा दिया, हमारे फील्ड मार्शल को एक फोटो भी रिलीज नहीं हुई सर साथ में दोनों की। मुझे तो आपका डाउट है सर कि इन्होंने कुछ खिलाया भी है। बिल्कुल वैसे ही जैसे जहाज की फोटो आपके पास नहीं, ऐसे सर लंच की फोटो भी आपके पास नहीं है। आप लोग सर इतने कौन से फरिश्ते हैं कि आप जो बोले हम आपका यकीन कर लें? कि आप कहेंगे कि जहाज गिरा दी, चले एज अ पाकिस्तानी मैं मान जाती हूँ, मैं इंडिया का साथ नहीं देती सर, गिराए होंगे जहाज। आप 5 कह रहे हैं, मैं कहती हूँ 15 गिरा दिए। लेकिन सर लंच की फोटो तो होनी चाहिए थी ना सर। एक एक ऐसे सर, क्या मजा आता सर ऐसे खाते हुए या ना खाते हुए, सिर्फ टेबल पे बैठे होते, सामने खाना लगा होता, कुछ डिशेज विशेज पता लगती कि क्या खिलाए सर। वो हॉट डॉग, गरम कुत्ते क्या कहलाते सर, वो कुछ तो रखा होगा ना। लेकिन सर बात सारी है सर, एक सिंगल फोटो नहीं आई है फील्ड मार्शल साहब की ट्रम्प के साथ। तो मुझे ये बताइए कि मैं कैसे यकीन दिलाऊं अपने इंडियन फ्रेंड्स को कि भाई वो खाकर आए हैं, यकीन करो हम खाकर आए हैं सर, कैसे? देखिए मैडम, अगर आप और आपके इंडियन फ्रेंड्स पढ़े लिखे होते ना, तो व्हाइट हाउस ने एक रिटन शेड्यूल जारी किया था। क्योंकि आपको वो पढ़ा नहीं आता इंग्लिश, अगर आप जानती और आपके दोस्त जानते, तो व्हाइट हाउस ने शेड्यूल जारी किया था। तो उस हम्म। शेड्यूल में लिखा हुआ था लंच विद द पाकिस्तान चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ।
ठीक है, आप देखें, ठीक है, आप देखें मेरा क्या नहीं कसूर वो है। तो सर वो तो कोई भी जारी कर दे ना, वो तो मैं भी आज अगर लगा दूं कि सुनो तो डिनर सही या ना, लंच और उसके बाद लोगों की लिस्ट लगा दूं, लेकिन जब तक फोटो नहीं आएगी सर मुझे तो यकीन नहीं आएगा कि ट्रम्प ने मैं खाना खिलाया मैं था। मैं देखिए, मैंने आपको बताया, मैंने कहा वैसे पढ़े लिखे लोग जो थे, जिनको इंग्लिश आती हो या जो सर वेबसाइट मुझे नहीं खोलने, आती, मुझे तो पूरी एबीसीडी भी नहीं आती। मैं हाँ। बताएं, वो एक वेबसाइट है www.whitehouse.gov, ठीक है। वो अगर आप जाके खोलेंगी, वहां पे प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स का डेली शेड्यूल आता है। तो वो आप जारी बात है, वो मैं आपको किसी बंदे को भेजूंगा, आपको वो खोल के दे वेबसाइट। तो वो आप जो है और आपके जो दोस्त भी कहेंगे नहीं नहीं उनको भी, सर, तो सुन तो सर लिया ना। फोटो दिखा दीजिए ना, सर फोटो दिखा दीजिए हमें। फोटो सर, हम पढ़े लिखे लोग नहीं है, हमें तो पूरी एबीसीडी भी नहीं आती, लिब्बे भी नहीं आती। सर हम तो देखिए, फोटो ही देखा करते हैं। देखें, वो हमें ज़रूरी नहीं है कि देखें, वैसे भी जो अनपढ़ लोग होते हैं, उनकी अकल इतनी नहीं होती कि उनको हर चीज़ समझाया जाए। तो जिनकी अकल ही इतनी नहीं है कि उनको हम, उन्होंने हो सकता है तस्वीर देख के भी कहना है ये फ़ोटोशॉप है। तो आप तो नहीं नहीं ज़ाहिर बात नहीं, है, अनपढ़ लोग सुनो तो सही ना, अनपढ़ लोगों का नॉर्मली ये होता है, यहाँ थोड़े से जो लो आईक्यू लोग होते हैं, उनका प्रॉब्लम ये होता है कि वो कहते हैं कि जनाब ये तो फोटोशॉप है, ये तो खाना वैसे ही आगे पड़ा हुआ है, ये प्लेट तो नहीं थी, ये तो एआई जनरेटेड है, ये है वो है। सो दुनिया को पता कैसे चला था, सारे इंडियन मीडिया ने रिपोर्ट किया है, वो जाके जरा थोड़ा सा देखिएगा। और दुनिया के हम्म। तमाम मीडिया ने रिपोर्ट किया कि व्हाइट हाउस ने शेड्यूल जारी किया कि आज दोपहर को, वो जिस दिन भी आर्मी चीफ वहां पे थे, कि लंच है पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से, एक बात। और दूसरी बात यह है कि वो जो लंच था ना, वो इंडिया की पार्लियामेंट के अंदर डिस्कस हुआ। उसकी फोटो नहीं आई, लेकिन इंडियन पार्लियामेंट के अंदर डिस्कस हुआ कि वो ट्रम्प, सुने तो सही ना जरा जरा, उन्होंने कहा जी वो ट्रम्प के साथ लंच कर रहा है। उसने क्या कहा इंडियन पार्लियामेंट में, और तुम्हारी खारजा पॉलिसी की किधर गई है। तो वो हम्म। लंच जो है वो शेड्यूल की, जिन लोगों को इंग्लिश आती हो और वो पढ़ सकते हो ना, वेबसाइट के ऊपर जाके वो चीजें पढ़ सकते हो डिटेल से, तो वो उनको पता है। वो आम बंदे ने तो फिर यही कहना है कि अच्छा चलिए, आम बंदे, सर मैं आम बंदी हूँ, मुझे नहीं आती इंग्लिश पढ़नी, ठीक है, मैंने आपको आपसे कहा, मैंने कहा मुझे आपको एबीसीडी भी नहीं आती, मुझे अलिफ भी नहीं आती, मुझे हिंदी भी नहीं आती, उर्दू भी नहीं आती, लेकिन मुझे सर फोटो समझ आती है। मेरे लिए एक फोटो सिर्फ दिखा दीजिए लंच की मुझे। अच्छा लंच की मत दिखाइए, दोनों साथ में आप खड़े हो, पढ़ी लिखी है, मैं दोनों आपको ट्रम्प साहब और फील्ड मार्शल साहब साथ में खड़े हो। वो धौरे के साथ ट्रम्प आजकल फोटो बना लेते हैं, आपको पता है, कोई भी जाता है वो कहते हैं आओ फोटो बनाओ। मैं तो एक फोटो ही सर आ जाती मैं नहीं। आपकी बात ही नहीं कर मैं आपकी तो बात ही नहीं कर रहा, मैं उनकी कह रहा हूँ, वो जो आप कह रही है ना आपके दोस्त, और वो जो जिनको पता नहीं चला, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। आप तो माशाल्लाह पढ़ी लिखी, एजुकेटेड, वेल एजुकेटेड माशाल्लाह। मैंने आपको क्या सर्टिफिकेट देना है, बट द पॉइंट इज कि यहाँ पे उस लंच का जिक्र पूरी दुनिया में हुआ है, इंडियन पार्लियामेंट के अंदर हुआ है, इंडिया के अंदर हुआ है, हर जगह हुआ है। हालांकि ये सर मैंने वाई उनको कहा है, मैंने समझाया सर, अपने दोस्तों को समझाया सर, ऐसा नहीं हो सकता कि हमारे लोग जाएं और खाए बगैर आ जाएं, तुम लोग बिलीव करो जरूर खा कर आए होंगे। लेकिन वो बिलीव देखिए, नहीं कर रहे सर, वो कह रहे हैं कि क्या खिलाया भाई, फोटो तो दे दो, एक फोटो तो साथ में बनाया नहीं देखिए, ट्रम्प ने। ये जो आप और आपके जो दोस्त हैं ना, ये एक ही जो है ना, वो उसी लाइन के हैं। तो हमें उनको प्रूव करने की जरूरत नहीं है। हमें जो प्रूव किया है वो ये है कि हमने वो जैसे कहते हैं ना कि मुश्किलात, देखिए एक मैं आपको बात बताऊं, 11 साल नरेंद्र मोदी ने कोशिश ये की है कि पाकिस्तान को अमेरिका से दूर करें, व्हाइट हाउस से दूर करें, पाकिस्तान को आइसोलेट करें। ये डॉक्टर जयशंकर की डिक्लेयर्ड पॉलिसी थी, वो खुद कहते थे जयशंकर साहब। तो पाकिस्तान ने उसको अंडू कर लिया। तो हमारे लिए मसले मसाइल होते थे, आज हमारे लिए मसले नहीं है, आज इंडिया के लिए मसले हैं। तो मान ले मैडम, खारजा पॉलिसी जो है वो पाकिस्तान की चल रही है, कामयाब है, वर्क हो रहा है, पाकिस्तान ने अपनी अहमियत का अंदाजा दिलवाया है, और चीजें बड़ी बेहतर हैं, और आपको खुश होना चाहिए मैडम। आप उस सर मुल्क में चीजें बेहतर हैं सर, 45% से ज्यादा लोग पॉवर्टी लाइन के नीचे रह रहे हैं, जिसमें मैं भी हूँ। और मतलब हर 20 तारीख के बाद चली जाती हूँ सर, फिर 1 तारीख को पैसे आते हैं तो फिर ऊपर आ जाती हूँ, फिर 20 तारीख को फिर पॉवर्टी लाइन के नीचे चली जाती हूँ। तो सर मैं ये कह रही हूँ आपको कि जहाँ पे 45% से ज्यादा लोग पॉवर्टी लाइन के नीचे हों, जहाँ पे फ्लड आता है अगर
तो लोग बेघर हो जाए, लोगों का हाल खराब हो जाए, किसी के पास कुछ ना। और यहाँ की जो पॉलिटिशियंस है या जो इस वक्त की रूलिंग पार्टी है, वो कभी चाइना घूम रही है तो कभी जापान घूमने पंजाब की मिनिस्टर चली गई अपने पूरा टब्बर लेके 27 लोगों का। मतलब ये किस किस्म के कंट्री चला रहे हैं, क्या कर रहे हैं। और इस वक्त मतलब जिस यहाँ पे लोगों को होना चाहिए था, लोगों की मदद करने के लिए, उनके लिए खड़े होना चाहिए था, वो आपके फील्ड मार्शल साहब भी इस वक्त चाइना चले गए। भाई आपका क्या काम है वहां पर? मतलब ये हो क्या रहा है? 6-6 दिन के लिए सर, 6-6 दिन का टूर कर रहे हैं हमारे टैक्स के पैसों से, मेरे और आपके टैक्स के पैसों से सर। दरअसल आपको इस चीज का एहसास ही नहीं है कि जब लीडरशिप बाहर जाती है, जब दौरे होते हैं, तो वहाँ पे जब डील्स होती हैं मल्टीलैटरल फोरम के साथ, वहाँ पे दुनिया के 10 मुल्कों के साथ आपके बायलैटरल्स हुए हैं, पार्टनरशिप्स होती हैं, इकोनॉमिक डील्स होती हैं, मिलिट्री डील्स होती हैं। फॉर एग्जांपल आपको पता है अजरबैजान की जो लीडरशिप है उनसे मुलाकात हुई है। आपको पता है अजरबैजान JF-17 थंडर ले रहा है हमसे। आपको पता है अजरबैजान $2 बिलियन पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट कर रहा है। दरअसल अब आपको मैं क्या क्या बताऊं, अगर आप वो सारे विजन रखते हो तो हम आपको बताएं कि जब लीडर बाहर जाता है तो वो अगर 5 करोड़ रुपए लगाता है तो वो पता नहीं कितने अरब अंदर लेके आ रहा होता है। तो ये हर सारा टाइम यशी नहीं हो रही होती, ऑल द टाइम यशी नहीं हो रही होती। ये आपकी, इसका मतलब ये होता है कि आप ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स का हिस्सा हैं, आप ग्लोबल। सर आर्मी के लोग लीडरशिप कब बने? कौन सी कंट्री के आर्मी के लोगों को आपने देखा है कि वो प्राइम मिनिस्टर के साथ घूमते हो? कभी इंडियन इंडियन आर्मी चीफ को आपने देखा है कि वो प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ डिफरेंट कंट्रीज के विजिट पर जा रहे हो और मैं वहां जाके इकोनॉमी पे और उस पर भाषण दे रहे हो फॉरेन पॉलिसी के ऊपर? उसकी उसकी मैं वजह बता देता हूँ, यही तो वजह है ना, यही वजह है, वो साथ नहीं ना जाते। तो यही वजह, एयर चीफ कोई और बात कर रहा होता है, आर्मी चीफ कोई और बात कर रहा होता है, नेवल चीफ कोई और बात कर रहा होता है इंडिया के अंदर। हाँ हाँ, दरअसल आपने तो फिर वो करनी नहीं है ना। आपको पता है कि इंडियन एयर चीफ जो है, वो अगले दिन उन्होंने एक बात की कि हमें थिएटराइजेशन नहीं चाहिए आर्म फोर्सेस की। अब आप, जारी बात है ये थोड़ी मिलिट्री टर्म है, तो इंडिया के जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है वो हमेशा थिएटराइजेशन की बातें करते हैं। ठीक है, इंडिया के एयर चीफ जो है वो इस चीज़ की बात करते हैं कि जनाब हमें असला नहीं मिलता टाइम पे, हमारा R&D पे काम होता रहता। पाकिस्तान की तो फोर्सेज ऐसी बात नहीं कर रहे होते, क्योंकि पाकिस्तान की जो आर्म फोर्सेज हैं वो डिसीजन मेकिंग का हिस्सा हैं। इंडियन आर्म फोर्सेज को डिसीजन मेकिंग का इतना लंबा चौड़ा हिस्सा नहीं बनाया जाता, जिसकी वजह से वहां जब जंग होती है तो रौला पाया जाता है। उधर फिर वो बकौल CDS के जब जहाज गिरे तो हमें समझ ही नहीं आई जहाज गिर कहाँ से रहे थे, हमने सारे जहाज ही नीचे उतार लिए और फिर 2 दिन हम जहाज उड़ा नहीं सके। तो ये देखें, जब आप अपने लोगों को, अपने एयर चीफ को, नेवल चीफ को, आर्मी चीफ को डिसीजन मेकिंग का हिस्सा बनाते हैं, उनको इस तरह की चीज़ों का हिस्सा बनाते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें बेहतर होती हैं मैडम। ये दरअसल हमारे लोगों को ये है कि जी वो दरअसल फौज से मोहब्बत करते हैं, सारी बात है सारी, तो वो कहते हैं जी क्यों जनाब वो आर्मी चीफ गए, लेकिन उसकी वजह ये होती है कि वहाँ पे एट दी मिलिट्री डिप्लोमेसी भी किसी चीज़ का नाम है। आपको पता है इंडिया और चाइना के मामला ज़्यादातर कैसे बेहतर हुए हैं? थ्रू मिलिट्री डिप्लोमेसी। गो एंड चेक इट कि इनके जो मिलिट्री जो लीडरशिप थी वो किस तरह बॉर्डर के ऊपर नॉर्मलाइजेशन पे काम कर रही थी और दोबारा जो जॉइंट पेट्रोलिंग पे काम कर रही थी। तो ये मिलिट्रीज भी अपना काम कर रही होती हैं। मिलिट्री डिप्लोमेसी इज ए इम्पॉर्टेंट टर्म। इंडिया पाकिस्तान का जो सीज फायर 2003 का सीज फायर नॉर्मलाइज हुआ था, वो मिलिट्री डिप्लोमेसी की वजह से हुआ था। जाएं थोड़े साल 3 साल पहले चले जाएं, आपको बहुत सारी चीज, दरअसल एक तो मुझे आपको लेक्चर देने पड़ जाते हैं, मैं क्या करूं, आप लोगों को समझ ही नहीं आती। तो मसला ये है नहीं मैडम। सर, समझ आप लोगों को नहीं आती सर, अदरवाइज ये मिलिट्री का काम नहीं है। और जो सिविलियन गवर्नमेंट है उसको भी इस वक्त यहाँ पर होना चाहिए था। यहाँ पे लोग परेशान है और ये जाकर अपना इस वक्त 6-6 दिन का चाइना का विजिट कर रहे हैं। मैंने एग्जांपल दी भी कि सऊदी अरेबिया में जब पीएम मोदी गए थे तो वो एक ही दिन में वापस आ गए। और दूसरा ये कि सबसे बड़ी बात ये कि अपनी अपनी इकोनॉमी पे काम कर रहे नहीं, बस कोई यहाँ पर आके पैसा लगा दे, हम ना कुछ बना रहे हैं। हमारे यहाँ सर फैक्ट्रीज बंद हो रही है। फैसलाबाद में कुछ दिन पहले ही फैसलाबाद में ऑलमोस्ट 100 के करीब फैक्ट्रीज बंद हुई है। पाकिस्तान में लोगों का कारोबार बंद होता चला जा रहा है। मैडम अभी बात कर रहे हैं। कई लोकल लोकल बिजनेसमैन जो है वो परेशान है। यहाँ पे सिर्फ एक ही का बिजनेस चल रहा है और आप उनको जानते हैं, उनके अलावा किसी का बिजनेस सर यहाँ मैडम नहीं आप, चल रहा। इंडिया में अरबों डॉलर की ऑर्डर बंद हो गए हैं ट्रम्प के टैरिफ की वजह से, आपको फैसलाबाद की फैक्ट्रियों की पड़ी हुई है। मर्जी कर ले मैडम, आप बादशाह हैं मैडम आप। और दूसरी बात, तो जब पाकिस्तान में फ्लड आए हैं तो इंडिया में फ्लड नहीं आए। मोदी साहब भी तो चाइना बैठे, मोदी साहब तो जापान भी चले गए थे। वो आपको देखे ना, जब इंडिया में फ्लड थे तो मोदी साहब कहाँ थे? जापान एंड चाइना।
हमारे हमारे सर जो 2 दिन के लिए सर अभी उनको इधर है ना, खैर। उनको और सर हमारे यहाँ तो 6 दिन के लिए सर एससीओ की मीटिंग के लिए गए थे, 2 दिन बाद वापस आ जाना चाहिए था। नहीं, हमने तो 6 दिन वहां रहना है। मैडम आपको पता है कि मोदी साहब जापान एंड चाइना घूम फिर के सैर सपाटे करके आए हैं, जबकि इंडिया में फ्लड्स थे, और वो फ्लड्स मोदी साहब ने तो नहीं मैनेज करने ना, वो तो पंजाब गवर्नमेंट और तो बाकी सर अदारे। सारा टब्बर लेके तो नहीं गए ना मोदी जी, कि पूरी पार्लियामेंट को ले गए अपने साथ, जैसे शहबाज शरीफ ले गए। फाइनेंस वो जो मिनिस्टर्स हैं, आप उन मिनिस्टर्स की तादाद देखिए जो उनके साथ गए हैं, कौन गया शहबाज हुआ शरीफ है? साहब के साथ। जिस इंफॉर्मेशन मिनिस्टर भी गए हुए, आपके फॉरेन मिनिस्टर भी वही है। काम होता है जाना साथ प्राइम मिनिस्टर के। सर आप आपसे बात करना ऐसे ही जैसे बंदा दीवार पे सर मार लेना मतलब कुछ। मैं तो आपको एजुकेट करने की कोशिश कर रहा होता हूँ ज्यादा से ज्यादा, कि जब प्राइम मिनिस्टर ट्रैवल करता है तो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर पाकिस्तान में साथ ओ, जाता है, और उसने बहुत सारी चीज़ों को बताना होता है, सात चीज़ें देखनी होती हैं। तो ये इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हों या बाकी मिनिस्टर्स हों, ये इंपॉर्टेंट है। इंडिया भी तो प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब भी तो इतना बड़ा जहाज लेके जाते हैं, 600 बंदे वाला जहाज होता है वो। अब अगर मोदी साहब अकेले जा रहे हैं तो इतना बड़ा जहाज 600 बंदे वाला लेके जाने की क्या जरूरत होती है? तो हमारे लोग क्रिकेट खेलते जाते होंगे सर, क्रिकेट खेलते होंगे जहाज के बीच में सीटों के सुने, बीच में। हमारे थोड़े लोग जाते हैं, थोड़ा छोटा जहाज लेके जाते हैं। मोदी साहब इतना बड़ा जहाज, अंदर बंदे दो होते हैं, एक पायलट और एक मोदी साहब। अब ये देखे ना, ये भी तो फिर जाती है ना, रिसोर्सेज सर का उनके पास पैसा है सर, वो उधार पे बड़ा। नहीं चल रही उनकी कंट्री। जी, बड़े हमें पता है जितने उनके पास पैसे हैं। ठीक है, सौखे हैं, पर इतने भी सौखे नहीं है मैडम। चले मैडम, देखते हैं कि अब प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ क्या लेके आते हैं CPEC 2 के अंदर। और ये भी एक नई जो है वो डेवलपमेंट होने वाली है, लेकिन पैसे आ रहे हैं मैडम, खुश हो जाए आप। तो थैंक यू मैं क्या वेरी खुश हूँ सर, मेरे तो 1 रुपया नहीं मिलना उसमें से सर, आप खुश हो सकता है आपको कुछ मिले, फिर आप मुझे रोटी खिला दीजिएगा एक टाइम की। अल्लाह करे मैडम, मैं मुझे कुछ मिले उसमें से। थैंक यू। अल्लाह थैंक यू थैंक मैम, थैंक यू, थैंक यू।